जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा 184 मेदनी सब सेव करंदा ए वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगे मंदा लेखा कोई न पूछई जा हर बक संदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारिय जा तुद पावंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस सृष्टि पर सेवा का हमेशा से ही महत्व रहा है। सेवा करके ही तो भाई लैना जी गुरु अंगद देव जी बन गए थे और आगे आने वाले गुरुओं ने भी सेवा करके ही गुरुगद्दी को प्राप्त किया था। सेवा करके बड़े बड़े पापी भी, अकीर्तगण भी, निंदक भी तर गए हैं। ऐसा हम साखियों में सुनते हैं। हमें ऐसा समझ में आता है कि सेवा ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य यदि सच्चे दिल से करे, उसका हृदय शुद्ध हो और अगर वो सेवा में जुड़ जाए तो मैं गुरु की हजूरी में बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस मनुष्य को सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। सेवा करके गुरसिखों ने अपना जन्म सफला किया। सेवा करके ही उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया और उपरांत गुरु ने उन्हें ताड़ लिया। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी की गौरी राग में बानी आती है, उन्होंने सेवा के बारे में मनुष्य जाति को समझाने के लिए ये पंक्ति लिखी है जिससे हमें बहुत बड़ा उपदेश मिलता है। ये पंक्ति इस प्रकार है। पौड़ी सा सेवा कितनी सफल है जित सतगुर का मन मन्ने जा सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसमल पन्ने। गुरु साहब जी कहते हैं सेवा की हुई उसी मनुष्य की सफल है जब प्रभु के दिल को वो सेवा भा जाएगी। जब मनुष्य सच्चे दिल से सेवा करेगा, गुरु के साथ जुड़ेगा, बंदगी में जुड़ेगा, तब जाकर वो सेवा सफल होती है। और अगर हम वैसे ही संसार में नज़र मारें तो हज़ारों लोग
संसार में सेवा करते हैं, क्या सभी तर जाते हैं? नहीं भाई। सेवा तो उसकी सफली होती है जो गुरु को मना पाता है। जिस मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं, जो अंदर से कपटी है, विकारी है और संसार का प्रभाव उस पर हमेशा रहता है, ऐसे मनुष्य की सेवा कभी थाई नहीं पाती। वो सेवा तो करता है, परंतु एक तरफ वो सेवा कमा रहा होता है और दूसरी ओर कपट कमाकर अपनी सेवा को व्यर्थ ही गंवा रहा होता है। तो गुरु साहब जी इस पंक्ति में कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से सेवा करेगा, नाम बांधने के साथ जुड़ेगा, वही गुरु के मन को भाएगा, उसी की सेवा थाई पाएगी और उसी का जीवन सफला है, वही भवसागर से पार लग जाता है। सेवा के बारे में जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत परापर स्वामी। जो निष्काम सेवा करता है उसके मन में कोई कामना नहीं रहती, प्रभु को मिलने की सिर्फ प्यास रहती है। गुरु पर भरोसा रहता है कि गुरु उसे आन मिलेंगे, उसे भवसागर से पार लंघा देंगे, उसका जीवन मरण काट देंगे। जब मनुष्य सच्चे हृदय से सेवा करता है, प्रभु से प्रेम करता है, गुरु के लड़ लगता है, तब उसकी सेवा सफली हो जाती है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो साखी है भाई सालो जी की, जिनकी सेवा सफल हो गई। गुरु ने उन्हें अपने गलबकड़ी में ले लिया था, उन्हें बहुत प्रेम किया था और भवसागर से पार लंघा दिया था। और आज उनके चलते कई लोग तर रहे हैं और उनके दर पर आकर खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए आज सुनते हैं हम भाई सालो जी की साखी। कहते हैं भाई सालो जी का जन्म 29 सितंबर 1554 में हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि मालवे के एक नगर तौला कांगड़ में इनका जन्म हुआ था। भाई सालो जी के पिता का नाम भाई दयाला जी था और माता सुख देवी जी। परंतु कहते हैं भाई सालो जी के माता पिता दोनों ही, बल्कि उनका सारा परिवार ही सखी सरवर को मानने वाला था, सखी सरवर का उपासक था। जिस प्रकार आप सभी जानते ही हैं, सखी सरवर वो मत है जो कि शुरू से ही गुरु घर के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कभी गुरुओं का साथ नहीं दिया, बल्कि अपना ही मत चलाया और यहाँ तक कि उन्होंने सिक्खी के खिलाफ लड़कर गुरुओं से ही जंग लड़ी। मुगलों के साथ मिलकर उन्होंने हमेशा से ही सिखों का विरोध किया। कहते हैं भाई सालो जी का पूरा परिवार, उनके माता पिता सभी सखी सरवर के उपासक थे और सखी सरवर को ही मानते थे। कब्रों में जाकर माथा टेकते, उनको पूजते, दूध चढ़ाते, ये सभी उनकी दिनचर्या थी। परंतु कहते हैं ना कि जब गुरु की मेहर होनी हो, बख्शिश होनी हो, कृपा होनी हो, गुरु की रहमत होनी हो, तो सभी पुट्ठे लेख सीधे हो जाते हैं। ये इंसान का कर्म होता है। जो मनुष्य धरती पर तो मनुष्य के रूप में आ जाता है, परंतु वो यहाँ वहाँ भटकता है,
सिक्खी से दूर रहता है। कहते हैं जिस मनुष्य के बहुत ही बड़े भाग होते हैं वही मनुष्य सिख धर्म में जन्म लेता है। तो जैसे कि भाई सालो जी के माता पिता का पूरा परिवार सखी सरवर को मानने वाला था, सिक्खी धर्म से वो उलट ही चलते थे, परंतु गुरु ने उन पर कृपा की, उन पर बख्शिशें की, उन्हें गुरबानी के साथ जोड़ लिया। कहते हैं गुरु रामदास साहब जी का वो समा था। गुरु रामदास साहब जी चौथी पातशाही संसार को तार रहे थे और भाई सालो जी के माता पिता जब उनकी मुलाकात गुरु रामदास साहब जी से हुई, जब उन्होंने तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी की बानी को सुना, गुरु नानक देव जी के प्रचार को देखा, जब वो गुरु के साथ जुड़ गए, उनके लड़ लग गए, तो कहते हैं उन्होंने अपना जीवन सफला कर लिया। और अब भाई सालो जी जिनकी छोटी उम्र थी, कहते हैं वो भी गुरु घर में आए, गुरु के दर्शन किए और गुरु वाले बन गए, गुरु के ही होके रह गए। कहते हैं गुरु के दर्शन करने के उपरांत भाई सालो जी के माता पिता मजीठे गांव में उन्होंने अपना बसेरा किया, वहीं पे जाकर बस गए। और कहते हैं भाई सालो जी गुरु घर में ही रहे, गुरु की उन्होंने सेवा की, बंदगी की, कथा कीर्तन के साथ भी जुड़े और उन्होंने अपना जीवन सफला कर लिया। इसी प्रकार सेवा करते हुए, गुरु की टहल सेवा करते करते, बानी के साथ जुड़कर भाई सालो जी जवान हुए। गुरु का चक्र जिसे आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं, वहाँ उन्होंने गुरु घर की सेवा निभाई, निम्रता सहित सेवा की, निष्काम सेवा की। और इतिहासकार का कहना है जब गुरु के सिख अमृतसर, हरमंदिर साहिब, दरबार साहिब में गुरु के दर्शनों के लिए आते, तो वे कहते हैं हमेशा अमृतसर में आने से पहले रास्ते में ही भाई सालो जी की धर्मशाला थी, वहाँ के दर्शन करके ज़रूर आते थे। और यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि गुरु साहब जी भी आप भाई सालो जी की धर्मशाला में कई बार गए थे। और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भाई सालो जी ने गुरु अर्जन देव जी की शादी में भी हिस्सा लिया था। और यहाँ तक कि गुरु हरगोबिंद साहब जी की शादी में भी वे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर भी सेवा निभाई थी गुरु घर की। इसी प्रकार कहते हैं जब अमृतसर नगरी बसाई जा रही थी, तो इसमें भाई सालो जी का एक बहुत बड़ा हाथ था। कहते हैं भाई सालो जी ने 52 जातियों को इकट्ठा करके, उन जातियों के लोगों को, संगतों को इकट्ठा किया और उनके रहने का प्रबंध अमृतसर में करवाया ताकि अमृतसर नगरी बस सके, गुरु का चक्र बस सके। इसी प्रकार कहते हैं कि गुरु साहब जी ने उन्हें अमृतसर इस शहर का मुखिया बना दिया था, क्योंकि उन्होंने नगर बसाने में
एक बहुत बड़ी सेवा निभाई थी। वे 52 जातियों को इकट्ठा किया करते और उन्हें गुरु के घर पर आकर नगर में रहने का उपदेश देते और उन्हें अमृतसर में बसा लेते। तो गुरु के नगर को बसाने के लिए भाई सालो जी का बहुत बड़ा हाथ था। एक बहुत बड़ी महान सेवा थी। इसी प्रकार कहते हैं, जब अमृतसर सरोवर बनाने की बात चल रही थी, जब सेवा आरंभ हुई सरोवर की, तो कहते हैं अमृतसर सरोवर में सरोवर को पक्का करने के लिए आवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो आवियों के इस्तेमाल करने के लिए जो बालन इस्तेमाल किया जाता था वो समाप्त हो गया था। तो कहते हैं भाई सालो जी ने क्या किया, वे वक्त वक्त पिंडों में गए। यहाँ तक कि इतिहासकार कहते हैं आप जी पंडोरी वडेज गांव में भी गए। आदि पिंडों में जाकर, गांव में जाकर उन्होंने होका लगाया, आवाज़ लगाई। पिंडों में जाकर कहा, पुकार लगाई कि जिन्हें पुत्र की प्राप्ति करनी हो वो हमें बालन देगा। जिसको पाथिया के बदले पुत्र चाहिए, बेटे की वो कामना करता हो, वो हमें बालन दे। और कहते हैं भाई सालो जी गड्ढा लेकर, गाड़ी लेकर गांव-गांव चलकर जाते और होका लगाते, पुकार लगाते कि पाथिया के बदले जिसे पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए, वो बालन दे। इसी प्रकार कहते हैं भाई सालो जी की मदद से अमृतसर सरोवर को पक्का करने के लिए आवियों में इस्तेमाल होने वाला बालन की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता भाई सालो जी ने पूरी की थी। जिससे कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि इस बात की खबर गुरु साहब जी को पड़ गई और कहते हैं गुरु साहब जी सुनकर बहुत हैरान हुए कि भाई सालो जी ने इतना अनोखा, इतना छोटा सौदा कर लिया है। ये कैसा सौदा हुआ कि आवियों की बालन के बदले, पाथिया के बदले बेटा मिल जाए किसी को? ऐसे कैसे होगा? गुरु साहब जी के चरणों में भाई सालो जी को बुलाया गया। गुरु साहब जी ने कहते हैं भाई सालो जी को पूछा कि भाई सालो जी आपने इतना सस्ता सौदा कर लिया, आवियों की बालन के बदले, पाथिया के बदले आपने संगतों में पुत्र बांट दिया, बेटा बांट दिया, ये आप कैसे देंगे? कहते हैं इस पर सालो जी ने कहा कि सच्चे पातशाह, सिखों के अंदर तो आप वर्तते हैं। सिख जो कहते हैं वो सिख नहीं कहते, बल्कि उनमें तो आप बसते हैं और आप कहते हैं। तो मैं जो पाथिया के बदले, बालन के बदले लोगों को पुत्र बांट रहा हूँ, हे सच्चे पातशाह, वो पुत्र, वो बेटा मैं नहीं बांट रहा, वो तो आप खुद बांट रहे हैं। वो तो आप ही की कृपा से बेटा मिलेगा उन्हें। जब आप मेरे कंठ में बसेंगे, मेरे हृदय में बसेंगे, और जब मैं कहूँगा तो वो मैं नहीं आप कह रहे होंगे, पुत्र तो आप ही दे देना है। ये सुनकर गुरु साहब जी मुस्कुरा दिए, वे बहुत खुश हुए और कहते हैं गुरु साहब जी ने भाई सालो जी को अपने गले से लगा लिया और उन पर बहुत बख्शिशें की। कहा कि हे भाई सालो, तेरी सेवा सफल है
और ये बख्शीश दे दी उन पर कि तेरी जो धर्मशाला है, जो आगे चलकर गुरुद्वारा बनेगा, जिसका नाम सालों का टोबा होगा, उस टोबे में जाकर जो सेवा करेगा, उस टोबे में जाकर जो स्नान करेगा, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना बड़ा वर दे दिया। और वहाँ जाकर सेवा करके जो स्नान पानी करेगा, जो स्नान करेगा, उसके रोग दूर होंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और सबसे बड़ा वर तो ये दिया, भाई सालो जी को ये वर दिया कि उनके दर पर आकर जो स्नान करेगा, जो सेवा करेगा, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, उसके रोग दूर होंगे। कहते हैं ये स्थान अमृतसर में है। जिस माता को, जिस बीबी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वो वहाँ जाकर माथा टेकते हैं, आवियों की सेवा करते हैं, पाथिया की सेवा करते हैं, भाई सालो जी की टोपे में स्नान करते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये आज तक चलता आ रहा है। मैं गुरुघर में हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि जिस भी बीबी को यदि पुत्र की प्राप्ति करनी हो, तो वो भाई सालो जी के टोबे में जाकर, उनके दर पर जाकर माथा टेक के अरदास बेनती कर सकते हैं और उन्हें वहाँ पर पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। ये मैं बहुत ही दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता, पूरा होता है। क्योंकि वहाँ पर जितनी भी बीबियाँ आज तक गई हैं, उन्हें हमेशा ही खुशियाँ मिली हैं। भाई सालो जी के दर पर आज तक जो भी गया, कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। उन्हें पुत्र की प्राप्ति ज़रूर हुई है और उनके जो रोग हैं वो भी दूर हुए हैं। जो भी श्रद्धा से, निम्रता से अपने हृदय को शुद्ध करके भाई सालो जी की टोबे में जाता है, उनके दर पर जाता है और स्नान करता है, सेवा करता है, उसे बेटा ज़रूर मिलता है, पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होती है और उसके रोग भी दूर होते हैं। धन्य है भाई सालो जी, जिन्होंने 3 गुरुओं के दर्शन किए और उनकी सेवा निभाई। गुरु रामदास साहिब जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज और मीरी पीरी के मालिक 6वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहब जी की उन्होंने सेवा की, गुरु के साथ में जुड़े। ऐसे महान सिख थे भाई सालो जी। कहते हैं 1628 में भाई सालो जी गुरु का नाम जपकर, बंदगी करके, अपना जीवन को सफला करके वे चढ़ाई कर गए। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। कहते हैं उस वक्त उनकी उम्र 74 साल की थी। उनके दर पर आज भी सिख संगत बहुत ही श्रद्धा से जाते हैं और भाई सालो जी की टोबे पर जाकर निम्रता सहित सेवा करते हैं और पुत्र की प्राप्ति करते हैं और कई संतों के तो रोग भी दूर होते हैं। तो मैं गुरु घर में यही बेनती करूँगा कि जब भी आप अमृतसर जाएं तो भाई सालो जी की टोबे में जाना ना भूलें, उनके दर पर जाकर माथा टेकें ताकि आपका भी जीवन सफला हो सके। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निम्रता सहित सेवा करनी है, तभी हमारी सेवा सफली हो पाएगी। और यहाँ तक कि जिस प्रकार भाई सालो जी ने 52 जातियों को इकट्ठा किया
जो कि कोई आसान बात नहीं थी, उन्हें इकट्ठा करके पहले तो गुरु के साथ जोड़ा। और जब गुरु का चक अमृतसर नगर बस रहा था, जब गुरु साहिब जी उसे बसा रहे थे, नया नगर बसा रहे थे, तो भाई सालो जी ने इतनी बड़ी सेवा निभाई। तो जो गुरु घर में सच्ची श्रद्धा से, निम्रता से सेवा करेगा, उसी का जीवन सफल होगा। और पहले तो जिस सेवा की जहाँ ज़रूरत है, सेवा तो हर कोई कर सकता है और करता भी है, परंतु जहाँ गुरु घर में बहुत ही ज़्यादा सेवा की आवश्यकता हो, जैसे कि भाई सालो जी ने 52 जातियों को इकट्ठा किया और नगर बसाने में गुरु साहिब जी की मदद की। जब कहते हैं सरोवरों को पक्का करने के लिए पाथिया की ज़रूरत थी, बालन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बखूबी उसकी सेवा निभाई, जिसके कारण आज हम गुरु घर में बैठ के उनकी साखी सुन रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे बड़े सेवादार, बड़े महापुरुष, बड़े संत थे भाई सालो जी। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि गुरु घर में जहाँ बहुत ही ज़्यादा सेवा की ज़रूरत हो, वहाँ से हम भाग ना जाएं, बल्कि वहाँ डट कर खड़े रहें और पूरी तरह से निम्रता सहित उस सेवा को निभाएं, ताकि हमारा जीवन सफल हो। तभी जाकर हमें गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त होगी और गुरु हम पर बख्शिशें करेंगे, हम पर निहाल होंगे, हम पर कृपा करेंगे और हमें भवसागर से पार लगा देंगे। और इसी से हमारा जीवन भी सफल होगा। मनुष्य देह जो हमें मिली है, वो सेवा के लिए मिली है, बंदगी के लिए मिली है, गुरु घर में जुड़ने के लिए मिली है। यदि हम अपना समय व्यर्थ ही गवा देते हैं, गुरु घर में नहीं जुड़ते, वाणी के साथ नहीं जुड़ते, अमृत वेला नहीं संभालते, तो हमारा मनुष्य देह में आना असफल हो जाएगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर संतों के आगे बेनती करता हूँ कि जितना हो सके गुरु के साथ जुड़े, बंदगी में जुड़े, सेवा करें, ताकि हम अपना जो मनोरथ है मनुष्य देह में आने का, वो हम पूरा कर सकें, ताकि हम बार बार जुनों में ना भटकें, बल्कि हमारा पार उतारा हो जाए और हमारा संसार में आया हुआ सफल हो जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सत्संग बख्शन योगो, बुल्ला बख्शो और आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 दुनिया ना भोगनी पड़े। सत्संग सर पर हाथ रखकर ये आशीष बख्शना, फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।